आप सुन पा रहे हैं, कृपया करके अपने साथियों से संपर्क स्थापित करें। महेंद्र सिंह जी साकला, विधानसभा अध्यक्ष इंदौर, आप सावेर से पदयात्रा करके हरदा आए जन क्रांति न्याय आंदोलन में। आपका पूरी करनी सेना परिवार दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। मैं अगली कड़ी में शैलेंद्र वर्मा जी किसान आक्रोश मोर्चा के अध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन करता हूं आप पधारें और उद्बोधन दें। हेलो, आज सुबह से पूरे मध्य प्रदेश से हमारे युवा साथी आए हैं और हमारे हरदा के शेर भाई सुनील सिंह जी और करनी सेना के ऊपर जो 13 तारीख को यहाँ पर जो बर्बरता हुई थी उसके विरोध में आप सभी लोग आए। तो सुनील भाई के लिए एक बार जोरदार जरा जोश दिखाएंगे हम सभी लोग। हरदा का एक ही से जरा जोरदार भैया, जरा सुनील भाई की बात है और हरदा की बात है और सर्व समाज एकता की बात है। यहाँ सर्व समाज ने आज करनी सेना के इस कार्यक्रम को समर्थन किया और सभी लोग हरदा में सभी मेहमानों के स्वागत के लिए खड़े रहे। हरदा का एक ही से, हरदा का एक ही से। सुनील भाई आज हमारे हरदा के जितने भी जरूरतमंद, शोषित, पीड़ित, वंचितों की जरूरत होती है उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसा ही एक आंदोलन किसानों के लिए उन्होंने किया था, हम सभी ने मिलकर किया था 2024 में सोयाबीन के 6000 भाव के लिए, और आप सभी ने उसे देखा होगा। हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर आए थे और सरकार को झुकना पड़ा था और सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदना पड़ा था। आज मैं इस मंच के माध्यम से हरदा जिले के 1 लाख एकड़ किसानों की एक और मांग है, वो हमारे माननीय जीवन सिंह जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उसके लिए भी आवाज़ उठाएं। गंजाल मोरन परियोजना, गंजाल मोरन परियोजना का उद्घाटन नेहरू स्टेडियम से हुआ है, जबकि वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर निर्माण स्थल है, लेकिन ये सत्ता के दलालों ने उसका उद्घाटन यहाँ नेहरू स्टेडियम में कर दिया था और आज तक एक भी गेती निर्माण स्थल पे नहीं लगी है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमको लूट रहे हैं। ये सत्ता के दलाल, सुन लो, ये युवा हैं और ये सर्व समाज के युवा हैं और अपनी मांगों के लिए आज हरदा में हुए हैं। कल भोपाल जरूरत पड़ेगी तो भोपाल और दिल्ली तक नहीं छोड़ेंगे। तो हरदा का एक ही से आप जब भी जरूरत के लिए हमारे युवाओं की जरूरत होगी, हम सभी लोग इसी प्रकार सहयोग करेंगे। और मध्य प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा से जो भी हमारे भाई लोग आए हैं, आप सभी का सर्व समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अरे नाइट होल्ड कर दे क्या? और तो कहीं जाना तो अभी है नहीं, उनको लग रहा टाइम, अपने को सोना है, घर जाके सो, चाहे यहां सो। तैयार हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टांगड़ा लंबा कर ले और आराम में बैठ जाओ। आप आठ आज अपन यही है, कहीं नहीं जाएंगे भैया। प्रशासन वालों, तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। ये तुम लेट कर रहे हो ना, तो तुम्हें भी घर नहीं जाने देंगे। हम भी यही है। अम्मू जी कह रहे आधे घंटे में हाई में जाम करेंगे। जितनी बटालियन बुला रखी है ना तुम लोगों ने, उनसे 10 गुना ज्यादा तो अभी भी हमारे पास है। इसलिए मुंह फाड़ के दांत गिनने की कोशिश मत करो। और ऋषि वो शैलेंद्र सिंह जी को भेजा हुआ है, उनको फ्री करके जो 2 कागजी जो दिया, ताम्रपत्र घड़ाने को थोड़ी दिया मेरे भाई, भेज दो उनको। बोले भारत माता की, भारत माता की।
अब वो ताकत नहीं रही, मुझे लग रहा है ऐसा। हमारी एकता, हमारी एकता, जोर से एक बार, हमारी एकता पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। जय शिवा सरदार की। अरे भैया कहीं से मायूस तो नहीं हुए हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं किया कि परेशान हो गए? परेशान तो नहीं हो? बैठ सकते हैं ना, क्योंकि प्रोग्राम सल्टा के तो कभी भी जा सकते थे, पर निर्णय लेके जाओगे तो समय लगेगा। निर्णय में समय लगता है, समझौतों में समय नहीं लगता, निर्णयों में समय लगता है। इनको मन बैठना है, कान बिठाना है। बहुत बढ़िया। आज इस कार्यक्रम में हर जिले के जिलाध्यक्ष और प्रदेश के सारे पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जो जिलाध्यक्ष यहां उपस्थित नहीं हो पाए, जैसे देवास के जिलाध्यक्ष शिवपाल सिंह जी, उनके दादी साहब का कार्यक्रम आने वाला है इसलिए उपस्थित नहीं हो पाए यहां पर। बाकी हर जिलाध्यक्ष ने जिस ताकत के साथ में काम किया है, कहीं ना कहीं पूरी करनी सेना आपकी आभारी। वैसे आभार का कोई सिस्टम है नहीं करनी सेना में, लेकिन फिर भी आप लोगों की यही ताकत, यही ऊर्जा संगठन को बल प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली कड़ी में प्रवीण जी हरियाणा से आए हैं, उनसे निवेदन करता हूं। प्रवीण सिंह, हरियाणा। जय माता दी, जय महाकाल। सारा भैया ने भाई जो आपकी हरदा की लड़ाई है, यह अन्याय देख के और हरियाणा से 1000 किलोमीटर तक आपकी लड़ाई में शामिल होना आया है। और जो जीवन सिंह मेरा बड़ा भाई है, इनके साथ हीरा कदे कदे किसे किसे युग में जन्म लिया करें। इसने खाली एमपी नहीं, पूरा भारत का किंग, जो अंबू जी ने कही थी, पूरा भारत का किंग है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में हम सपोर्ट करांगा। और इसने एमपी में नहीं, भारत की जो सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में जो संसद भवन है, उसमें बिठाने का काम करो। और कति तन मन धन है, दिल्ली में कोई धरना देना हो, हर तरीका है। एमपी में, राजस्थान में, कितने भी पूरा काफिला के साथ पूरा तन मन धन है साथ हैं भाई साहब गए। और इनकी जो गौ माता ने राजमाता घोषित करने की जो मुहिम है, उसकी तरज पे भाई साहब ने जो दिशा निर्देश दिया, तो अपने भारत की सबसे पहली आत्मनिर्भर गौशाला हमने बनाई है अपने जज्जर में, सालावास गांव में, जो बिना किसी दान चंदा के, डोनेशन के अपनी गौ चिकित्सालय, जो बीमार गाय, पशु, पक्षी सबको इलाज करेगी। भाई साहब का दिशा निर्देश के ऊपर सबसे पहली आत्मनिर्भर गौ चिकित्सालय है भाई, जो किसी भी कोई बिना दान चंदा का हमने अपना भाईचारा का दम पे खुद अपना खर्चा तो बनाई है। और भाई साहब ने एमपी तक नहीं, पूरा भारत का किंग बनाओ और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने को काम करो कि रोज रोज ये धरना नहीं देना पड़े, सरकार के साथ लड़ाई नहीं करनी पड़े, खुद सरकार बनाओ। और इनके सा हीरा है ना सरकार, जो आज आपके सामने बैठा है, ये जाना का बाद में याद आया करे, इनके सा हीरा फिर दोबारा आपने किसी युग में देखने नहीं मिलेगा, जो हर एक समाज ने साथ लेके चल रहा है, हर एक वर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई जातिवाद में घुस रहा है, कोई धर्म की राजनीति में घुस रहा है। इन जो बात करी है वह सारी हर एक समाज की बात करी है, तो इन उड़ा तक मत रखो। सब भाइयों से एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि दादा ने अपने हर एक तरीका से हम साथ हैं, हरियाणा, पंजाब में, दिल्ली में हम मजबूत करांगे। आप एमपी, राजस्थान तक मजबूत करके और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करो। जय माता दी, जय महाकाल। भाई प्रवीण सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरदा के पास के ही जिला नर्मदापुरम विकास सिंह जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। उनकी माता श्री का निधन हो गया था
घर बैठ के ही समाज में जितनी मजबूती दे सके उन्होंने दी। दिलीप सिंह जी पिपलोदा वाले, वो कहीं भी हो, जहां कहीं भी हो, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो, आपके साथियों से आपका संपर्क स्थापित करें, या आपकी गाड़ी जहां खड़ी करी हुई है आप आपके गाड़ी के पास चले जाएं। वो आपके साथी लोग काफी चिंतित है। अगले क्रम में प्रदीप सिंह जी मंगलगढ़। प्रदीप सिंह जी मंगलगढ़, आपसे निवेदन करता हूं। हेलो, प्रदीप दादा मंगलगढ़ पधारे हैं, आप भी पधारे हैं, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं परिषद खिड़किया के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं, परम आदरणीय राधेश्याम सिंह जी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएं। और जिलाध्यक्ष परिषद नहीं, जिलाध्यक्ष हरदा, आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएं और इन युवाओं को आशीर्वाद दें। राधेश्याम सिंह जी। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे परम श्रद्धेय मंच पर विराजमान समस्त समाज के अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम को सफल बनाने आए अन्य जिले के समस्त करणी सैनिक, माताएं, बहनें, मैं आप सभी लोगों को हृदय राजपूत समाज की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाने में जो अपना योगदान दिया, निश्चित वो एक सराहनीय योगदान आपका रहा। आप एक इस लड़ाई के लिए आपने अपने आप को जो है इस कार्यक्रम में शामिल किया, जिसके लिए निश्चित आप बधाई के पात्र हैं। ये हमारी लड़ाई जो है आज सार्थक लड़ाई सिद्ध हुई और प्रशासन के सामने हमने जो मांगे रखी थी वो हमारी मांगे जो हैं वो पूर्ण होने जा रही हैं। ये लड़ाई हमारी एक जीत की लड़ाई है और निश्चित हम एक अच्छा संदेश लेकर के घर जाएंगे और ये संदेश हमारी एक जीत का एक पैगाम होगा। ऐसे में आप सब लोगों से जो है अपेक्षा करता हूँ, प्रशासन से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि आप जो हमारे पास हमारा एक प्रतिनिधि जो गया है, हम लोग काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप हमें जानबूझकर के या तो आप लेट कर रहे हैं या फिर उसको टालने के कहीं उसमें मूड में हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप जो भी निर्णय आप दें, आप तत्काल निर्णय देने का जो है कष्ट करें, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। पुनः मैं सभी पधारे हुए महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दिलीप सिंह जी, हेलो, दिलीप सिंह जी राठौड़, पिपलोदा, आप मेरी आवाज अगर आपको जा रही है तो आप अपने साथियों से संपर्क करें। दिलीप सिंह जी राठौड़, पिपलोदा। दिलीप सिंह जी राठौड़ पिपलोदा वाले कहीं पर भी वो मंच के सामने पधार जाएं। मंच के सामने दिलीप सिंह जी राठौड़। अजब सिंह जी राजपूत सर। हेलो। अरे चिट्ठी आई क्या? ओ जीवन सिंह की जिंदाबाद करो, चिट्ठी आएगी जल्दी। जीवन सिंह जिंदाबाद। चिट्ठी आई क्या? अच्छा जरा हाथ ऊपर करो और मोबाइल ऑन करो। जीवन सिंह को दिखना चाहिए चिट्ठी आ गई है। अभी मैं पता कर रहा हूँ चिट्ठी, जब तक लाइट नहीं जला कोई चिट्ठी नहीं आएगी। दादा चिट्ठी जल्दी आ लाइट गई। जला। अरे रुको यार, हमारे यहाँ कहते हैं वो तब मरा जानियो जब चिट्ठी देख ले। मोबाइल की लाइट जला लो जरा। महिपाल सिंह मकराना, जीवन सिंह जी, अगर चिट्ठी आ गई है तो जरा आ जाओ ना। अरे महिपाल सिंह कह रहे एक चिट्ठी आई है, एक से संतुष्ट हो ना। पुलिस वालों को घर भिजवा दे, मुर्गा बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी।
पक्की बात है। पहले मैं अनुरोध करूंगा जीवन सिंह जी आप भी आ जाएं, आ जाएं, और महिपाल सिंह मकराना आ जाएं। न्यायिक जांच की चिट्ठी आ रही है और उनको घर भेजने वाली चिट्ठी आ चुकी है। क्या बात है, तालियां बजाएं जरा। 5 अधिकारियों को घर भेजने वाली चिट्ठी आ चुकी है और न्यायिक जांच वाली जो चिट्ठी है वो लेके सेलूबना रवाना हो रहे हैं। इनमें अनिल सिंह गुजर, रिपु दमन सिंह, ललित गौड़, संजू चौहान और तुषार धनगर 5 अधिकारी है। एक बार दिखा दो इनको, जोर से देख लो। मध्य प्रदेश का एक ही शेर, हिंदुस्तान का एक ही शेर। आप लोग संतुष्ट हैं? न्यायिक चिट्ठी पता है क्यों आ रही है? इन मर्डर करवाना, इन पुलिस वालों को जेल भिजवाए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। जिन्होंने लाठीचार्ज किया है अभी तो उनको ठिकाने लगाया है। ठिकाना समझते हो ना? ठिकाना लगा दिया। और जब तक इनको जेल नहीं भिजवा देंगे हमारे लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं जीवन सिंह जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात रखें, और मैं उस बच्ची से भी अनुरोध करूंगा जिसको लाठीचार्ज हुआ था वो भी जरा मंच पर आ जाए प्लीज। बोलो इनकलाब, 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 बोलो भारत माता की। देखो भाइयों, अभी ये जो 5 अधिकारियों के नाम लिए हैं इनको खाली और खाली पीएच को भेजा है। अब इनकी न्यायिक जांच की जो व्यवस्था है उसका लेटर आ रहा है, तो थोड़ा और इंतजार करें। उसके बाद की जो आगे की रणनीति है वो बताई जाएगी कि आगे किस प्रकार से क्या करना है, क्योंकि आपको और हम सबको पता है कि हम 21 सूत्री मांगों के लिए लड़ रहे थे और ये खाली एक है। कितनी है? ये केवल 2 है, एक नहीं 2 है। एक में इनको पीएचक्यू भेज दिया, तब तक पीएचक्यू है जब तक इनकी न्यायिक जांच पूरी होकर ये इनको बर्खास्त नहीं किया जाए, इनको इनकी नौकरी से सेवाओं से समाप्त नहीं किया जाए। इसकी न्यायिक जांच की भी मांग है। ये दूसरा लेटर भी अभी आने वाला है, 10 मिनट में दूसरा लेटर भी आ जाएगा। उसके बाद जो हमारी 20 सूत्री मांगे बची है उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। हमको चर्चा करनी है, बात करनी है, और आपसे एक वचन चाहिए कि आपको साथ भी देना पड़ेगा, तो आगे जाके लड़ाई लड़ी जाएगी। दोगे के वचन? क्या करना है आगे? बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं आज कि हमारे जीवन सिंह शेरपुर को इंसाफ मिला है। बताओ आपके साथ जो हुआ था, मेरी आवाज से जो आप लोग आए। बच्ची को बोलने दो, जिनकी आवाज सुनकर पूरा देश घबरा गया था, उद्वेलित हो गया था कि हमारी बच्ची के साथ ये हो सकता है। ये वही बच्ची है। आपके कुछ बताएगी क्या है? जी हाँ, मेरा नाम राशि राजपूत है। मेरा नाम राशि राजपूत है। मैं राजपूत छात्रावास में रहती हूँ। मेरे पापा का नाम पवन राजपूत है। और यहाँ पे जो छात्रावास में सभी लोग बैठे हुए थे, बड़े बूढ़े जो थे, उनकी बातचीत चल रही थी और पुलिस ने डायरेक्ट आके लाठीचार्ज करके पुलिस वालों ने गलत किया और एक एक इंसान को इतना बुरा मारा है, इतना कि कोई माथे पे मारा गया है और कहाँ मारा गया है। इतना एक एक आदमी को 10-10 मारा गया है और वो पुलिस वालों को, हमारे को इंसाफ मिल चुका है आज। अनुरोध करती हूँ मैं आपसे कि आप आपका अनशन समाप्त कर दीजिए। पहले एक चिट्ठी और आएगी,
उसके बाद जिन मांगों के लिए हम लड़ रहे थे उनके बारे में मैंने फिर बोला है, इस बार खाली हाथ नहीं जाएंगे। यदि कोई एक बात समझना, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है कि इस लोकतंत्र में हमारी औकात इतनी समझ रखी है इनने कि कोई हमारे यहाँ बात करने नहीं आया, कोई प्रदेश का नेता हमारे यहाँ बात करने नहीं आया।